गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी, वो न्यू कहानी है। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो एक छोटे से गांव में एक सविता नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे और किसी कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। तो उसके बेटे छोटे थे, इसीलिए सविता एक गरीब परिवार से थी। तो अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत किया करती थी। और उसका बड़ा बेटा पढ़ने जाता था और छोटा बेटा घर ही में रहता था। वो कुछ ना कुछ काम किया करता था। तभी उसका बेटा जो बड़ा वाला था वो कुछ ऊपर क्लासों में आ गया था। तो उसकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ गई। इसीलिए सविता एक दिन अपने यहाँ गांव के मुखिया के पास गई और कहने लगी, मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, इसलिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुखिया ने कहा, तुम दोनों बेटे में से कौन सा बेटा होशियार और चतुर है? सविता ने कहा, वैसे तो मेरे बेटे दोनों अच्छे हैं, लेकिन पढ़ने में मेरा बड़ा बेटा मानो बहुत अच्छा है, और छोटा बेटा जो अतुल है वो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, फिलहाल पढ़ता तो है। तभी मुखिया ने कहा कि सविता बहन, तुम अपने बड़े बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दो और अपने छोटे बेटे अतुल को एक हरिया हलवाई के पास मैं काम दिला देता हूँ, उसी के पास कर दीजिए। इससे तुम्हारा खर्चा भी चलेगा और तुम्हें पैसों की कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सुनकर सविता सोचने लगी और उनके मन में यही आया कि चलो, मुखिया ने तो अच्छा ही बताया। सविता ने मानव को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और अतुल को हरिया हलवाई के पास काम पर रख दिया। अतुल हरिया हलवाई के पास अच्छा अच्छा खाना बनाता था और सब कुछ सीख गया था। मानो इधर पढ़ लिख कर जब बड़ा हो गया तो वह गांव आया और कहने लगा, माँ जी, मेरी एक बड़े होटल में चेयरमैन की नौकरी मुझे मिल गई है और मैं उसी होटल का सुपरस्टार बन गया हूँ। इसलिए माँ जी, आप लोग मुँह मीठा कीजिए। तभी उसकी माँ बोली, क्या बेटा, ये क्या होता है? तो अतुल ने कहा, माँ जी, अगर जब कोई किसी काम में सबसे बड़ा मतलब अच्छा काम करता है तो उसको अपना काम अलग करने का एक मौका मिलता है। इसी तरह भैया को होटल का सबसे बड़ा मालिक बना दिया गया है और ये अपना खुद होटल खोल सकते हैं। तो उसकी माँ सुनकर यह बहुत खुश हुई और मानो कहने लगा, मैं सबको लेने आया हूँ और तुम लोगों को अपने पास ही शहर में शिफ्ट कर लूँगा, वहीं रहना आप लोग। अतुल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तो इधर हरिया हलवाई के वहाँ से अतुल का काम भी छूट गया और मानो माँ और भाई को दोनों को लेके शहर चला गया। तभी उसके यहाँ जो होटल में बड़े बड़े बॉस थे वो कहने लगे, मानो अब तुम्हारे घर में पार्टी करूँगा और तुम्हारे यहाँ घर पे आकर देखूँगा, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ से मिलने आऊँगा। मानो ने कहा, ठीक है, और वह आया, अपनी माँ से पूरी बात बताया। तो उसकी माँ कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, तुम सबको लेके आना, मैं भी देखूंगी कि तुम्हारे बॉस कैसे हैं। और मानव अगले दिन सब तैयारियां करने लगा और मानव कहने लगा, माँ जी, खाना कौन बनाएगा? तुम तो बीमार रहती हो। तभी अतुल कहने लगा, भैया, इसकी परवाह मत करो, मैं पूरा खाना बना ले लूँगा और मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। लेकिन मानव अपने भाई अतुल से
खुश नहीं रहता था। वो यही चाहता था कि अतुल मेरी तरह कहीं बड़ा इंसान न बनने पाए, लेकिन अतुल के मन में जरा सा भी भेदभाव नहीं था। तो मानो ने कहा, अरे तू क्या बनाएगा, तू कहाँ ऐसे अच्छा खाना कहाँ बना पाता है। अतुल ने कहा, भैया तुम इसकी परवाह बिल्कुल भी न करो, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुम्हारे बोस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो मानव ने कहा, ठीक है। मानव के सारे बोस आ गए। अतुल इधर रसोई घर में अच्छा अच्छा खाना बनाने में लग गया। और जैसे ही मानव के बोस आए, बाहर दरवाज़ा खटखटाया। अतुल ने कहा, भैया आपके वो बॉस आ गए हैं। तो मानव ने कहा, तुम दरवाज़ा खोलने मत जाना और बाहर भी ज़्यादा मत निकलना। यह सुनकर अतुल को बहुत दुख हुआ और तुरंत उसके बॉस लोग घर आ गए। तभी मानव ने कहा कि चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। और अतुल ने बढ़िया टेबल पे सारा खाना लगा दिया और अच्छे से टेबल भी सजा दिया। उसके बॉस जब खाना खाने के लिए आए तो कहने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ है। मानव ने तुरंत माँ को बुलाया और इसके बाद में जब खाने लगे तो कहने लगे, ये खाना किसने बनाया। तभी मानव ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो मेरा भाई। तब तक उसकी माँ बोल उठी कि मेरा छोटा बेटा अतुल ने बनाया है। वो एक हलवाई के पास से पूरा खाना बनाने को सीखा है। उसके बॉस ने जब खाना खाया तो कहने लगे, तुम्हारा भाई घर में है और तुमने क्यों नहीं मिलाया। तैसे ही उसकी माँ अतुल को आवाज़ दिया और अतुल तुरंत आ गए। अतुल और बॉस दोनों की मुलाकात हुई। अतुल बॉस को देखकर बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन बॉस बहुत अच्छा था। तो अतुल से कहने लगा, अतुल तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है और तुम बहुत अच्छे हो। इतनी तारीफ किया अतुल की तो मानो को यह सब अच्छा नहीं लगा। मानो मन ही मन घूरता रहा। और इसके बाद में जब मानो का बॉस खाना खाकर चला तो कहने लगा, मैं अतुल के लिए एक अच्छा सा अच्छी सी नौकरी की तलाश में हूँ और अच्छी नौकरी मेरे यहाँ खाली है जगह। तो क्या माँ जी आप अतुल को नौकरी के लिए भेजोगी। तभी मानो ने कहा, नहीं ये तो कोई कोर्स वोर्स तो किया नहीं है, ऐसे सीखा है। अतुल का वहाँ कैसे अतुल वहाँ कैसे काम कर पाएगा। तभी मानो को यह अच्छा नहीं लगा और मानो का बोस जो था तो यह सब देखकर मानो पे गुस्सा हो गया और कहने लगा, मानो तुम अतुल की इज्जत नहीं करते हो। कोई बात नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है और ट्रेंड नहीं, फिर भी मैं इसको रखूँगा और तुमको मैं अपनी नौकरी से निकाल दूँगा। तभी अतुल कहने लगा, नहीं नहीं सर, ये भाई को मेरे मत निकालिए, क्योंकि मेरा भाई बहुत अच्छा है। ये ऊपर मन से कह रहा है और अंदर मन से नहीं। तभी उसके बॉस ने अतुल को लेके चला गया और अतुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। मानव के मन में छल था और अतुल के मन में छल नहीं था। तभी उसका बॉस कहने लगा, देखो तुम इतना अतुल से नफरत करते हो, फिर भी तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारे लिए नौकरी के लिए कितना गिड़गिड़ाया और वो तुमको अपनी नौकरी से निकालने के लिए क्षमा भी मांगी मुझसे। तो आप ये मत समझिए कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी तरह कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा है। तो गरीब अमीर तो अपनी जगह पे हैं, तुम पढ़ लिख कर थोड़ा बड़े हो गए तो क्या इसकी इज्जत नहीं करोगे। ये तुमसे ज़्यादा होशियार है। बॉस ने बहुत फटकारा। तभी मानो ने कहा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं अपने भाई को कभी अलग नहीं करूँगा और ये मेरा छोटा भाई है, आज से मैं अपने भाई की इज्जत करूँगा। यह सुनते ही सब लोग बहुत खुश हो गए। तो कहा जाता है, भाई कैसा भी हो, अमीर गरीब, लेकिन उसकी इज्जत करना चाहिए और अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूँ।
जो ऐसा नहीं है एक छोटा आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी, और अपने भाई को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, छोटे भाई का बराबर सम्मान करना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।